में किंगलन इमोर्टल सेट को दिखाते हैं, वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि याचन का पावर सिंपल नहीं है, वो बहुत ऊपर जा चुका है। और वहीं पे हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर लू यान को दिखाया था, जो मन ही मन में कह रहा होता है कि हाँ असल में ये सब कुछ हो रहा है, मैंने सपने में जो हेवनली मेमोरी देखा था उसके हिसाब से सीनियर ब्रदर याचन को रोक नहीं पाएगा। और वही हुआ। अब सीनियर ब्रदर याचन की तरफ दूसरा एक पत्थर फेंकेगा, पर याचन उस पत्थर को पकड़ लेगा और वो सीनियर ब्रदर के फेस पे हिट करेगा। नहीं, मुझे ये नहीं होने देना चाहिए, मुझे कुछ करना होगा। हमें लिन साहब को दिखाया था जो याचन की तरफ दूसरा पत्थर फेंक दिया होता है, और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि नोवेल की कहानी के हिसाब से याचन उस पत्थर को पकड़ लेगा और लिन साहब के फेस पे हिट करेगा। और दूसरी तरफ मेरे सेकंड जूनियर सिस्टर मेरे इस एक्शन के लिए मुझे रिपोर्ट करेगा। और फिर हमें दिखाया था कि याचन को जो उस पत्थर को आसानी से पकड़ लिया होता है, और वो कह रहा था कि हाँ ये छोटा सा ट्रिक। तभी हमें दिखाया था कि उसके पैर के नीचे एक गिरगिट को, इसका नाम होता है चेमलियन, और हमें इसका डिटेल्स बताया जाता है। ये एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है और ये छुपने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है, और वो जहाँ पे छुपता है वहीं पे उस जगह का कलर उसके शरीर से मैच कर लेता है, जिससे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। फिर हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा था कि हाँ मैं इस गिरगिट को कल इमोर्टल सीरियो में छुपा के रखा था, अब ये बहुत ज़्यादा कम आने वाला है। फिर फोर्थ जूनियर सिस्टर एक स्पेल कास्ट करता है, तभी अचानक से हमें गिरगिट को दिखाया था जो अपना जीभ निकालता है और याचन के पैर को पकड़ के फेंक देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। हमें दूसरी तरफ याचन को दिखाया था जो गिर रहा होता और वो मन ही मन में कह रहा होता कि नहीं मैं इस तरह से रुक नहीं सकता, मैं याचन द किंग ऑफ वेचन का सॉन। और तभी अचानक से वो दूसरे डिसेबल के पैर को पकड़ लेता है और उसके सहारे और एक दूसरे डिसेबल के कंधे पे चढ़ जाता है। फिर ऐसे ऐसे चढ़ के फिर वो सही जगह पे आ जाता है। और इधर याचन का ये सब कांड देखे उनमें से एक बंदा कह रहा होता कि ये बंदा रूल्स तोड़ रहा है। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता कि सुपरवाइजर जल्दी से अरेस्ट करो। याचन उस सभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता कि मैंने क्या रूल्स तोड़ा है, ना ही मैंने मैजिक वेपन यूज किया है और ना ही मैंने कोई टूल्स यूज किया है और ना ही मैंने कोई स्पिरिचुअल पावर यूज किया है। हमें दूसरी तरफ लिन साहब के सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा होता कि याचन कोई भी रूल्स नहीं तोड़ा है। फिर हमें दिखाया था कि याचन सारे सीढ़ियों पे चढ़ जाता है और वो कह रहा था कि मैं फास्ट हूँ। हमें दूसरी तरफ लिन साहब को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता कि मेन कैरेक्टर से जैसे उम्मीद थी उसके साथ हेवन का ब्लेसिंग है। हमें जेन को दिखाते हैं यानी लिनसॉन के मेड को, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये याचन इतना ज़्यादा सेमलेस क्यों है, क्या इस तरह के इंसान को हमारे किंगलन इमोर्टल सेट के अंदर ज्वाइन होने देना चाहिए। हमें लिनसॉन को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि सुपरवाइजर इमोर्टल स्टार ने कहा है कि वो कोई भी रूल नहीं तोड़ा है, तो इसका मतलब वो कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और वो एग्जाम कंटिन्यू कर सकता है। लिनसॉन मन ही मन में कह रहा होता है कि इस एग्जाम में बहुत सारा प्रोसेस है पर याचन अच्छा रिजल्ट हासिल किया, अब मुझे आगे देखना है कि याचन कैसे मेरे रिकॉर्ड को तोड़ता है। वहीं पे मैं फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान को दिखाया था जो बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि याचन सच में एक विलेन है और मेरा जो गिरगिट है वो अभी उसको पकड़ नहीं सकता। क्या सच में याचन को रोकना इम्पॉसिबल है। सीन शिफ्ट तक में याचन को दिखाया था जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता कि 6th फ्लोर 7th फ्लोर 8th फ्लोर 9th फ्लोर, और लास्ट में दिखाया था कि लिन साहब के रिकॉर्ड को, और उसको क्रॉस करते ही वो लिन साहब को हरा देगा। फिर हमें दिखाया था कि याचन लिन साहब के रिकॉर्ड को तोड़ देता है और वो हंसते हुए कह रहा था कि हाँ लिन साहब देख ले तेरा नाम मेरे पैर के नीचे है। हमें दूसरी तरफ जेन को दिखाया था यानी लिन साहब के मेड को, जो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है और वो कह रहा था कि नहीं सीनियर ब्रदर का हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया कैसे। और वहीं पे दूसरी तरफ याचन को दिखाया जाता है, वो कह रहा था कि तभी अचानक से हमें दिखाया था कि बहुत ही तेज रफ्तार से एक पत्थर आ रहा होता है और वो याचन को हिट करता है और वहीं पे याचन वो सीढ़ियों से गिर जाता है। और ये देखने के बाद हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा था कि नहीं ये मैंने तो नहीं किया। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंसा को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि कौन है वो साला कौन हरामी है जो मेरे इस नोवेल की कहानी को बर्बाद कर रहा है। और तभी उसका नजर उसका सेकंड जूनियर सिस्टर की तरफ जाता है और हमें दिखाया था कि वो कांड करने वाला कोई और नहीं उसका सेकंड जूनियर सिस्टर होता है। वही सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सच में वो हमारे सेट को ज्वाइन करने के काबिल नहीं है। सीन शिफ्ट तक हमें दिखाया था कि सेट को जो पूरा आग से भरा हुआ होता है और वो सब कुछ जल रहा होता है और ये सब कुछ सेकंड जूनियर सिस्टर देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा होता है कि ये क्या है। हमें दिखाया था कि याचन को जो इस सब कुछ का कारण होता है और वहीं पे सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि क्या ये सब कुछ मेरा मेमोरी है। प्रेजेंट पे आता है हमें सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिंसा को कह रहा होता है कि उसके जैसा इंसान जो रूल्स को इग्नोर करता है उस तरह के इंसान को हमारे सेट पे ज्वाइन होने का कोई हक नहीं है ना सीनियर ब्रदर। और ये बातें सुनने के बाद लिंसा तो टोटली शॉक हो गया था और वो कांपते आवाज में कह रहा था कि हाँ जूनियर सिस्टर ने एकदम सही कहा। और वहीं पे लिंसा मन ही मन में कह रहा होता कि तुम उसको मदद नहीं करोगे कहानी के हिसाब से। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि अभी मेरे दिमाग पे जो हेवनली मेमोरी है वो दिन सच है।
हमें इस इंसान को कुछ भी हो जाए इस सेट के अंदर ज्वाइन नहीं होने देना चाहिए। हमें दिखाया था कि याचन और उसके साथ साथ और एक बंदा वो सीरिया चल रहा होता है और भाई पे याचन बहुत ही मुश्किल से सीरिया चल रहा होता है और भाई पे उसके पास रहे वो सोल फॉर्म में बुड्ढा कह रहा होता है कि लिटिल फ्रेंड गिव अप मत करो। फिर याचन उसके सामने रहे उस बंदे के पैर को पकड़ने लगता है और हमें दिखाया था कि वो बंदा याचन को देख लिया होता है और वो याचन के मुंह पे किक मारते हुए कह रहा था कि बहन के लौड़े तू क्या सोच रहा है कि तू फिर से ये सब करेगा, तू क्या सोचता कि मैं गांडू हूँ। और फिर हमें दिखाया था कि याचन सीईओ से गिर जाता है और वो गिरते हुए मन में कह रहा होता है कि क्या मैं सच में फेल होने वाला हूँ, मैंने अभी तक मेरा रिवेंज नहीं लिया है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जिंदा रहना है। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि याचन को जो हवा में तैर रहा होता है और फिर वो सीधा आके सीढ़ियों पे लैंड करता है। फिर हमें दिखाया था कि याचन को मदद करने वाला कोई और नहीं वही सोल फॉर्म में वो बुड्ढा होता है और वो कह रहा होता है कि इस ओल्ड मैन के एबिलिटी के हिसाब से मैं तुम्हें इतना ही मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे ऊपर बहुत सारे लोगों के नजर गड़ाया हुआ है और मुझे तुम्हें मदद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वैसे तुम तो सॉन ऑफ डेस्टिनी हो पर तुम हमेशा लकी नहीं रहोगे, क्यों ना तुम आज ये गिव अप कर दो। ये सुनने के बाद याचन कह रहा था कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं आज ये सेक्ट ज्वाइन करके ही रहूंगा। याचन कह रहा होता है कि एल्डर सी अगर मैं यहाँ पे आज फेल हो जाता हूँ इसका मतलब हम दोनों ही फेल हो जाएंगे, मुझे मदद कीजिए। वो सोल फॉर्म में वो बुड्ढा कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें मदद करता हूँ पर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो अचानक से याचन की तरफ उसका नजर जाता है और वो अपने शरीर से ऑरा रिलीज करने लगता है। और इधर में दूसरी तरफ लिनसाओ का नजर भी उसके सेकंड जूनियर सिस्टर की तरफ जाता है और वो मन में कह रहा था कि मेरे प्यारे सेकंड जूनियर सिस्टर तुम ये क्या करने का कोशिश कर रहे हो, अगर याचन सेट को ज्वाइन होने में फेल हो जाता है तो नोबेल के आगे का कहानी पूरा बर्बाद हो जाएगा। याचन जरूर इस टेस्ट को पास होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ करना ही होगा। पर तभी अचानक से लिनसाओ उसके सेकंड जूनियर सिस्टर को गले लगा लेता है और ये देने के बाद उसका सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि सीनियर ब्रदर आप ये क्या कर रहे हैं। इधर हमें दूसरी तरफ लिनसाओ को दिखाते हैं जो पसीने से लथपथ हो गया होता है और वो मन में कह रहा था कि चलो सब कुछ खत्म, मैंने बिना सोचे समझे उसे हक कर लिया, अब मैं उसे एक्सप्लेन कैसे करने वाला हूँ। क्या मैं उसे ये कहूँ सिस्टर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरा वोमेन बन जाओ, या फिर ये कहूँ कि यहाँ पे बहुत जोर से हवा चल रहा है तो तुम्हें गर्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर लिनसाओ खुद ही खुद से कह रहा होता है कि तू एक जानवर है, तेरा ये जूनियर सिस्टर तेरे साथ ग्रो हुआ है, तू उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि रुक जाइए सीनियर ब्रदर सभी देख रहे हैं। और इधर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में, उनमें से एक बंदा कह रहा था कि डैम इट हम यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आए हैं और वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहा है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वो दीनदारी ये सब कर रहा है, वो दोनों बहुत ही ज्यादा ब्रेव है। पर हमें दिखाया जाए कि सेकंड जूनियर सिस्टर लिनसाओ को पकड़ता है और जमीन पे गाड़ देता है। फिर सेकंड जूनियर सिस्टर कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर तुम सच में, पर उसके आधी बात काटते हुए लिनसाओ कह रहा होता है कि जूनियर सिस्टर गाओ, इस तरह का काम तुम्हारे सीनियर ब्रदर को हैंडल करने दो। और ये बातें सुनने के बाद सेकंड जूनियर सिस्टर तो ब्लशिंग करने लग, फिर वो मन में कह रहा होता है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है, सीनियर ब्रदर खुद एक्शन ले रहा है क्योंकि मेरी चिंता करता है ताकि मेरा रेपुटेशन बर्बाद ना हो जाए। और वहीं पे लिनसाओ मन में कह रहा होता है कि प्रोटैगनिस्ट को डील करना मेरे जैसे विलेन का काम है, तुम्हें कैनन फोडर बनने का कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से कोई कह रहा होता है कि अरे देखो, हमें दिखाते हैं कि याचन को जो बहुत ही तेज रफ्तार से सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि उसने सीनियर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और वो आगे बढ़ रहा है। तभी अचानक से याचन पत्थर पे जाकर टकराता है। ये देने के बाद एक बंदा कह रहा था कि हाँ ये बहुत अच्छा ग्रिप था। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा था कि वो अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो चिंता करते हुए मन में कह रहा होता है कि मैंने जो हेवनली मेमोरी देखा था उसके हिसाब से याचन इमॉर्टल सीढ़ियाँ चढ़ने में कामयाब हो जाएगा। यहाँ तक कि वो सीनियर ब्रदर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, उसके पास जरूर कुछ है और वो जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। और इधर में लिनसाओ को दिखाते जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है याचन का ये रिजल्ट देख के और वो मन में कह रहा था कि एक प्रोटैगनिस्ट से जैसे उम्मीद थी वैसे ये प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेसिंग था पर रिजल्ट उतना बुरा नहीं है। पर तभी अचानक से हमें याचन को दिखाया था जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि लिनसाओ आज मैंने जो भी ह्यूमिलिएशन रिसीव किया है उसका 10,000 गुना रिटर्न मैं तुझे दूंगा। और गाइस हमें यहाँ से दिखाया था कि याचन के फेस को यार बहुत ही सुंदर रहता है, मन भर गया होता है यार कितना सुंदर चेहरा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से, भागने से पहले बता देना वीडियो को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आपको कोई इंस्टाग्राम पे